प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी। सम टाइम हमारी लाइफ में हमें नहीं पता चलता कि इस काम के लिए मैं बहुत सारा प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि मुझे वो काम हो नहीं पा रहा, डिले हुई जा रही है, देरी हुई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो आज इसी के विषय में मैं आपसे बात करूंगी और मैं आपको बाइबल के 11 चैप्टर में, उत्पत्ति में 11 चैप्टर में लेकर जाऊंगी, जिससे आपको क्लियर होगा कि वो डिले का रीज़न क्या होता है, क्यों डिले हमारी लाइफ में कार्य करता है। और इस डिले को ख़त्म करने को, डिले का मीनिंग होता है देरी को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम कलाम में जाते हैं। अब्राहम की जब हम वंशावली को देखते हैं, शेम की वंशावली को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है, 26 आयत में लिखा है, जब तक तेरे 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम, नहोर और हारान उत्पन्न हुए। सुनो कि देखो, जब त्रे जो था, अब्राहम का जो बाप था, जो पिता था, उसकी एज कितनी थी। जब वो 70 वर्ष का हुआ था तब उसके उसकी वंश बड़ी थी, तब उसके फर्स्ट बेटा हुआ था, अब्राहम हुआ था। उसके बाद नहोर, हारान उत्पन्न हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर त्रि का मतलब क्या होता है। त्रि का मतलब अगर हम ग्रीक भाषा में जाएं तो इसका मतलब होता है डिले मतलब देरी होना। ठीक है, उसका नाम का कारण ही डिले था, और उसी डिले के कारण उसी डिले एक रीज़न बना कि उसकी लाइफ में जो फर्स्ट ब्लेसिंग थी वो 70 साल की एज में आई। अगर आपने ये चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपको क्लियर होगा इस बात का कि जब अब्राहम भी, ये सेम डिले की स्पिरिट जो थी वो अब्राहम को फॉलो कर रही थी, क्योंकि उसके भी जो फर्स्ट बेबी था वो जब 100 वर्ष का हुआ, जब वो 100 वर्ष का हुआ, तब उसकी लाइफ में उसे फर्स्ट ब्लेसिंग मिली ना। तो क्या था, गॉड नोन्स दैट, गॉड को पता था कि इसकी लाइफ में डिले कार्य करेगा, जो इसके बाप दादाओं से चलता आ रहा है ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था, यहोवा ने अब्राहम से कहा था, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा ना। सम टाइम गॉड हमें डिसीजन लेने के लिए कहता है कि ये पर्सन्स को छोड़ दे, इस जगह को छोड़ दे, क्योंकि अगर तुम इनके साथ रहोगे तो आपकी लाइफ में वो डिले कार्य करेगी। आप उस रीति से सक्सेस नहीं हो सकते जिस रीति से मैं करना चाहता हूँ। यही रीजन था कि अब्राहम को परमेश्वर ने कलाम में ये बताया था, ये बात बोली थी कि रियली तुम मेरी स्थिति में चलता जा, और तो तभी तुझे मैं आशीषित करूंगा, तभी तुझे मैं ब्लेस करूंगा ना। वो रीजन क्या था ना, परमेश्वर ने उसे पहले से ही ये बात बोल दी थी कि अभी तुझे इन सब के साथ निकल के आना है ना। तो मैं इसके थोड़ा पीछे जाना चाहती हूँ। दैट आपको मैं बताती हूँ, जब यहोवा ने उसे ये कहा था, अब्राहम से ये कहा था, अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चला जा, पर उससे पहले की उसके पहले की वंशावली में हम जाते हैं। यहाँ पे 31 आयत में लिखा है, त्रे अपने पुत्र अब्राहम, अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारा जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सब को लेकर कसदिया के ऊर नगर में निकल के कनान देश में जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। अब हारान नामक एक जगह का नेम था, तो उसका मतलब क्या था, ड्राई प्लेस ना। दैट गॉड नहीं चाहता था कि अब्राहम ड्राई प्लेस में रहे, एक सूखे स्थान में रहे जहां पर उसे वो ब्लेस नहीं कर सकता था। और ना ही परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम जो है अपने पिता की उस डिले के साथ जुड़ा रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था, अपने कुटुंबियों, अपने नियर डियर्स को छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ उसी देश में तू चला जा। ठीक है, इसीलिए आज मैं प्रार्थना करूंगी कि जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को जब त्रे मर गया उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात की, इसी तरह मैं आज चाहती हूँ कि परमेश्वर की हर वो चीज जो आपको आपकी ब्लेसिंग में जाने से रोकती है ना, तो परमेश्वर उन चीजों से आपको अलग करे। और जब आप उन चीजों से अलग होगे तो रियली
परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं जानती हूँ आज का वचन आपको मोटिवेट करेगा कि अगर अब्राहम को परमेश्वर ने तब तक बात नहीं की जब तक तरे जीवित था, जब तक वो हरान एक सूखे स्थान में था, पर जब परमेश्वर उस स्थान को हरान को अब्राहम ने हरान को छोड़ दिया, डिले तरे परमेश्वर के पास चलेगा, उसके बाद परमेश्वर ने बात की। इसीलिए आपने भी अपनी लाइफ में हर वो चीज जो आपको डिले का कारण दिखती है, जो जनरेशन की है, वो आपकी लाइफ से जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ इन जीसस नेम, परमेश्वर एक एक जन को छुए और इनकी जिंदगियों में डिले की स्पिरिट सदा के लिए जाए। और खुदाया सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जनरेशनल कर्स इनका हिस्सा नहीं है, इन जीसस नेम, आमीन।